चावलों का दुश्मन है, चावलों का दुश्मन। पापा बस मैं थोड़ा सा ही डालना। थोड़ा सा ही डाल रहा हूँ, हाँ थोड़ा सा ही डालना। थोड़ा सा ही डाल रहा हूँ। वाह क्या शायरी बोली है, वाह वाह, क्या बोलना है, क्या बोलना है नहीं इसका, वाह क्या बोलना है, क्या बोलना है आपका कि फालसे के जूस में नमक का, वाह 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 वाह। कहाँ ना हुआ तो फिर तू 500 नहीं देना, ठीक है? अगर हुआ तो तूने अपनी ईमान से अल्लाह को हज़े नाज़िर समझ के। तो माय यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैर ऑफिस से होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉगर गाइस। क्या हाल चाल है, क्या हाल वाल है? अल्लाह पाक आप लोगों को खुश और आबाद रखे, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें। सुबह का आगाज़ हो गया, इस टाइम मैं जो है ना मेरी सास आ रही है, उनको लेने जा रहा हूँ सदर पुलिस से। फिर उसके बाद इंशाल्लाह डे की जो भी एक्टिविटी होगी आपके साथ शेयर करते हैं। एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, हर चीज़ की तरतीब ना अल्लाह पाक ने खूबसूरती बनाई हुई है। ये पीछे वाला टूट गया, कितना बुरी बाइक लग रही है, अगर वो पीछे वाली साइड लगी तो कितना प्यारा लगता है। अच्छा दूसरी बात ये कि एक तो ना हमें ये कीड़ियों का कोई हल बता दो यार, मैं तो ना इनसे परेशान हो गया हूँ। जहाँ भी बिल्ली का खाना रखो, कुछ भी करो ना, इन्होंने भाई साहब जीना हराम किया हुआ है। तंग आ गया मैं तो इनसे, ठीक है ना, इतना तंग आ गया हूँ हद से। ना पानी रख सकता हूँ बिल्ली का, ना ये खाना रख सकते हैं, कोई भी चीज़ नहीं रख सकती। कोई समझ ही नहीं आती कि भाई साहब ये हो क्या है। बारह अल्लाह खैर ही करे। और ये बाहर का जी कुछ मंज़र ऐसे है, सुबह सुबह का टाइम है, कोई 8:45 हो रहे हैं, तो बस अभी लेके आते हैं उनको, फिर आपसे जो है ना गप्पे शप्पे लगाते हैं। तो आज ईद का तीसरा दिन है और आप सबको हमारी तरफ से जुम्मा मुबारक भी हो गया, और आज जो है ना ईद ख़त्म भी हो गई। तो आप सबको हमारी तरफ से भाई जुम्मा मुबारक। धूप है अच्छी खासी है, तो वेदर अच्छा है, आगे चल के देखते हैं कि कैसा हो जाता है। अभी माशाल्लाह से मौसम ठीक है, कोई ख़ास गर्मी नहीं हो रही, मतलब ठीक ही है। गर्मी हल्की हल्की अब इतना तो होगी यार। ये चीज़ चेक करें आप, माशाल्लाह सुबह सुबह का टाइम है और ये कुछ वेदर हो रहा है, चीन टपाक डम डम। ठाडल वाले भी खुले हुए हैं। ये है जी मेला गली, जो मेला गली की तरफ रहते हैं उनको समझ आ जाएगी ये मेला गली है। चलो भाई उस्ताद, ये हमने लेना है सुबह सुबह नाश्ता, चने। अगर जो है ना रफ़े कमर रोड पे खुला हुआ तो फिर उसके पास चने बहुत अच्छे होते हैं। और किस किस ने खाए हैं वो भी मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। क्या बात क्या बात। ये फल से और नाश्ता लाया हूँ, और ये नवाब साहब को मैंने जो है ना इधर कूलर लगा दिया ऊपर वाला। मैंने कहा बच्चे जब तक नहीं है 4 पाई लगाइए कि ऊपर सो जाना, लेकिन हमारे नवाब साहब नीचे ही सोए। मैंने बोला भी था ऊपर सो जाना, लेकिन नहीं, कूलर पंखा चल रहा है। सुबह भी कल इसको धोया था, फिर इसका अभी सुबह सुबह पानी फुल किया, पानी ख़त्म हो गया था, क्योंकि नवाब साहब तो सोए हुए ना, इनको नहीं पता ना कि कैसे पानी फुल करना भी है कि नहीं। ये सोया हुआ उठा था, इसको गरम गरम जैसे नाश्ता उठ के कर लें यार। ये भी आज हमारे घर गोश्त वाले चावल बन रहे हैं, जो कि मेरी सास साहिबा बना रही है, और ये चावल हमने वापसी करने हैं। अच्छा इस डब्बे में वो अचार लेके आई थी, और ये शक्कर मैंने मंगवाई है, क्योंकि हमें सत्तू बनाना होता है, और वैसे भी मीठा पानी उसके लिए काम आता है, चूरी वगैरह बनाता हूँ तो उसके लिए भी। तो ये स्पेशली जी शक्कर आई है, और ये अचार हमारा ख़त्म हो गया था, तो ये अचार का भी डब्बा भर के आई है। गोश्त भी लाई है तकरीबन 3-4 किलो। 4 किलो कितना है? 4 तकरीबन है कुछ 4-4.5 किलो, 4-4.5 किलो गोश्त है, और ये तकरीबन 1-1.5-2 kg ये शक्कर है। हाँ, और 2 kg शक्कर है, जिसको रच के हम लोग चूरी भी बना के मैं खाता हूँ, और इसकी जो है ना सत्तू भी बन जाएगा, और ये अचार भी आ गया। हमारा अचार ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था, तो ये चीज़ें आ गई जी। और ये गोश्त अभी इसका हम चावल बनाएंगे, वो भी आपको फिर रेसिपी सनिया बताएगी, दिखाएगी। कुकर में ऊपर से ले आऊँ, क्योंकि हमारा नीचे वाला कुकर ख़राब हो गया, ये ऊपर से हम आ गए। तो ये मशीन भी हम लोग ले आए, क्योंकि जब हमारी मशीन ऊपर वाली ऊपर नहीं थी तो फिर हम नीचे इस्तेमाल करते। आपको नीचे नहीं है तो फिर ऊपर वाली इस्तेमाल होगी, एवं तो फिर एवं सही बस आप ले लेना चाहिए। का टाइम हो गया, अभी चलते हैं नमाज़ अदा करके आते हैं। और जब आपको पता है कुर्बानी का टाइम आता है ना, हर घर से ये सीटी बजती है। अब आपके घर पे भी ये सीटी बजी है, अगर नहीं बजी तो फिर भी आप हमें बताइएगा। मेरे बेटे साहब के काम देखेंगे, चाबियाँ कहाँ रखेंगे, क्या कहने हैं शहज़ादे के हैं। और मोटरसाइकिल भी बाहर है, और मैं आपको एक चीज़ और भी दिखाता हूँ। माशाल्लाह पता नहीं कौन सी जल्दी में मेरी औलाद होती है,
पता नहीं कौन सी जल्दी में, ये देखिए हेलमेट भी यहाँ पे लटका हुआ है हैं? मेरे बेटे ने हेलमेट भी उतार के रखना अंदर, मुनासिब नहीं समझा। खैर कोई गल नहीं पोता, कर ला कोई गल नहीं। जब हमारी एज में आएगा फिर इसको पता चलेगा, क्योंकि हमारा बाप भी यही बोलता था कि जब मेरी एज में आओगे तब तुम लोगों को पता चलना है। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है मोटरसाइकिल लॉक भी नहीं होगा। क्या बात है, अला भी हो गया है आज जो है ना। ओए होए होए ओए होए होए, इसको उतारो। ओए होए चाशनी आ गई मैं कहना। ओए होए 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 होए, बन्नू पुलाव रेडी हो गया। बन्नू पुलाव ताजी चेक करो आप। क्या चावलों का दुश्मन है? चावलों का दुश्मन। ओए होए 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 होए। पापा बस मैं थोड़ा से ही डालना। थोड़ा से ही डाल दो। हाँ थोड़ा से ही डालना। थोड़ा से ही डाल दो। बनो पुलाव। हाँ जी, थोड़ा से ही डालना पापा। हाँ थोड़ा से ही डालना। भर भर के गोश्त है इसमें। फिर खा लो, फिर और डालूंगा। गाइस ओ धुआं हो उस पे चढ़ गया। चले अब आपको दिखाते हैं, एक चम्मच खा के दिखाएंगे। पापा चम्मच देना, खा के दिखाता हूँ लोगों को। ये देखिए गाइस, ये है चावल और ये है मैं। चीज बढ़िया है सच्ची में। बन्नू पुलाव लग रहा है। हाँ नाराज हो शीशी? ये भाई बस सारा दिन इधर सोई रहती है, क्योंकि नीचे में ये टाइल वगैरह ठंडी होती है ना, इस वजह से। ये देखो है ना शीशी। हाँ खाना आपका रखा हुआ है, आपने खाना भी नहीं खाया। हमने फालसे के जूस में नमक कहाँ से? वाह क्या शायरी बोली है। वाह वाह, क्या बोलना है नहीं इसका। वाह क्या बोलना है आपका कि फालसे के जूस में नमक कहाँ? वाह 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 वाह, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग हैं? अच्छा अच्छे से करो गाइस। फालसा बहुत सस्ता आया हुआ है, गर्मियों के दिन है, चीन टपाक डम होता है। आप दोपहर के जो है ना 2:45 के अंदर आप लोगों ने इसको जो है ना रगड़ के पीना है। रगड़ के हम लोग 1 किलो में से हमने बिल्कुल ना वो जैसे नवाब लोग जैसे ना, अभी ये मतलब ये असल चीज़ ये है, लेकिन हमने वो उसका बस वो जो भी आप समझ लें वो निकाल के पी रहे हैं। कुछ हमने यहाँ पे बचा भी लिए हैं, ये आप देख सकते हैं कि कुछ हमने खाने के लिए बचा लिए हैं। आजकल फालसा बहुत अच्छा आ रहा है। 2:45 के अंदर ना दिमाग बड़ा चीन टपाक डम होता है। उस टाइम आप लोगों ने इसका जूस निकालना है और बड़े मजे से। और साथ में एसी नहीं भी चल रहा हो तो कूलर पंखे के आगे बैठ के ऊपर एक बर्फ़ का गोला सर पे रख के ना आप लोगों ने देखो मैंने सच बोला। अच्छा हुआ गाइस ये बोलती है कि अगर जूस अच्छा हुआ तो मैं आपको 500 रुपये वापसी कर दूँगी अपने ईमान से। अगर जूस अच्छा हुआ तो 500 तूने वापसी करना है, अगर अच्छा ना हुआ तो फिर तू 500 नहीं देना, ठीक है? अगर हुआ तो तूने अपने ईमान से अल्लाह को हज़े नाज़िर समझ के, ठीक है, तूने पैसे वापसी करने हैं। चलो पैसे दिखा दो फिर हम करेंगे। अली ये तो हम 1 गिलास और लिया ना, बंदे हम 5 हैं। नहीं मेरा होगा जा पड़ा है, 5 बंदे हम लोग, 2 3 4 और 5। अल्लाह को हाजिर नाजिर समझ के अगर इस लड़की ने पानी अगर जूस अच्छा, कोई बात नहीं बेटा 500 तो वापसी आएगा। मज़ा आएगा आज तो खाएंगे चपाटा रोल हाय हाय, मज़ा ही आ जाएगा। चलेंगे इसका मकसद ले रही है। हम लोग आए थे यहाँ से, हम लोगों ने चावल वगैरह चेंज करने थे और बाकी सामान। अभी उन्होंने बोला है कि घर तक जो है ना ये पिघले नहीं, बस फटाफट पहुँचते हैं। आइसक्रीम है इसके, अगर पिघल गई तो फिर हमारे आने का क्या फ़ायदा। ये अनीक से हमने अपना सामान वगैरह लिया है गाइस। स्कूटी चेक करें आप, बाकी गला छोड़ो, वो कल की है। चल बच्चे भाग।
चलें जी, आज का व्लॉग यहीं अख्ताम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इसके अलावा हमारे घर जो 2 गेस्ट आए थे वो फिर आपको जो है ना व्लॉग में मेरे में भी दिख जाएंगे और सनिया के व्लॉग में भी दिख जाएंगे। मेरी सास आई थी वो हानिया को मिलवाने के लिए, क्योंकि सनिया तो जा नहीं सकती, इसकी तबीयत बेहतर नहीं है, तो इस वजह से उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और वो जो है ना कोई कुर्बानी का गोश्त था वो भी लेके आई हैं, शक्कर और अचार वगैरह ये चीज़ें साथ में लाई थी। इसके साथ साथ जी मुझे एक कमेंट्स आया था कल रात कि दिलवर भाई आप मुझे बताएं कि जो है ना जो आपकी एक्स वाइफ है उसने अली को ईद मुबारक दी या ईद के लिए कोई कॉल की या मिलने का कुछ ये वो फलान फलान। तो मैंने उनको बोला कि नहीं सिस्टर, ऐसी कोई भी बात नहीं है। फिर आज सुबह जब मैंने ब्लॉग डाला मैंने कहा कि अली वहाँ हमारे वहाँ दुश्मन है इसलिए मैंने अली को नहीं भेजा, तो वहाँ पे 2-3 बहनों के कमेंट्स थे कि दिलवर भाई आप भी अच्छा नहीं कर रहे, आप भी उसकी माँ की तरह जालिम बन रहे हैं, उस बच्चे को उसकी माँ से मिलने दिया जाए, सारा कुछ ये वो फलान फलान। देखें जी, पहली बात तो ये है कि बच्चा एक जगह पे है, उसका दिमाग ठीक है, गलतियाँ हम हस्बैंड वाइफ की थी लेकिन भुगत हमारा बच्चा रहा है, ठीक है ना। इस चीज़ के अजाले भुगत, वो बोलते हैं ना गलतियाँ औलाद की होती हैं तो माँ बाप भुगतता है, माँ बाप की गलतियाँ होती है तो फिर औलाद भुगतती है, ठीक है। हमारी गलतियां थी, हम लोगों ने अपने फैसले जो भी किए उसके बाद जो है ना अब औलाद हमारी जो है ना उन चीज़ों के अजाले भुगत रही है। इसके साथ साथ बच्चा एक जगह पे है, उसका जहन ठीक है, जब वो उधर जाता है इधर जाता है वो डाइवर्ट हो जाता है दिमाग, ठीक है। कभी वो कोई चीज़ लेके दे देंगे, कभी वो चीज़, तो उसमें ना बच्चा लालची हो जाता है, फिर वो जो है ना एक जगह पे टिक के पढ़ाई नहीं करता, कुछ नहीं उसको पता होता है, जहन डाइवर्ट हो जाता है कि हाँ अगर यहाँ कुछ बोलेंगे तो मैं वहाँ चला जाऊँगा, वहाँ से कुछ बोलेंगे तो मैं यहाँ आ जाऊँगा। वो जो है ना फिर वो डोल मटोल कहानी बन जाती है। इस वजह से जो है ना मुझे पिछली ईद पे इनकी कॉल आई थी कि भाई साहब जो है ना मैं उसके मामे का भी कॉल आई थी कि भाई अली को मिलने दो सारा कुछ। मैंने उनको ये बोला था आप यहाँ पे आएँ, यहाँ पे घर पे मिल के जाएँ, मुझे कोई इतराज़ नहीं, फ़ोन पे बात करनी है वो करवा सकता हूँ, लेकिन अगर आप बोलें कि मैं उस बच्चे को ले कर जाऊँगी तो ये आपकी भूल है, क्योंकि पिछली दफ़ा भी आप ले के गई थी, उसके बाद बहुत सारे मसले मसाइल हुए थे। अच्छा, यहाँ पे बच्चे को पिछली ईद पे भी मैंने वीडियो को मतलब वीडियो बनाई थी और मुझे बार बार अच्छा नहीं लगता कि मैं उससे वीडियो बनवाऊँ, उसके दिल में मैं उसकी माँ के लिए नफ़रत डालूँ। मैंने कभी भी उसके लिए नफ़रत नहीं डाली, वो बच्चा खुद ही नहीं बात करना चाहता। और मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, ठीक है ना, मेरे वालिद और मेरी वालदा के जो है ना डिवोर्स हुआ था सारा कुछ, ठीक है। कुछ टाइम तक मेरे वालिद ने बोला था कि आपने नहीं मिलना ये वो फलां, लेकिन हम लोग मिलते हैं अपनी माँ को। भाई साहब ये रिश्ते ऐसे हैं, ये नहीं छूट सकते, ये नहीं छोड़ सकते। अभी वो वक्त के तौर जज्बाती है, गुस्सा कर रहा है, जो भी, जैसे बड़ा होगा उसने मिलना है, चोरी छुपे मिलना है या शरियाम मिलेगा, मैं उसको नहीं रोक सकता, क्योंकि हम भी तो अपनी माँ को मिलते हैं ना, हमारी माँ भी तो हमारे घर आती है ना, ठीक है ना, तो वो भी मिलेगा, वो भी मिलेगा, ये एक रीत है, ठीक है। अभी वक्ती तौर वो जज्बाती है, गुस्सा है, और वो जाना भी नहीं चाहता, ना ही वो उनसे मिलना चाहता है। जो भी मामलात वहाँ से हुए थे, जो जिस कंडीशन में बच्चा आया था वो भी आप लोग बाखूबी जानते हैं। मैं कोई जालिम बाप नहीं हूँ, मैं उसके ऊपर कोई जुल्म नहीं कर रहा, मुझे पता है कि मैंने उसको कैसे उस रूटीन में लेके आया हूँ जिस रूटीन में वो पहले था। बहुत मुश्किल हो गया था मुझे उस रूटीन में लाने के लिए उस बच्चे को। जिस टाइम वो बच्चा आया था आप देख रहे थे, उसका टिंड करवाया हुआ था और एक बैग दे के भेजा था, एक सूट तक भी नहीं था उस बच्चे के पास, ठीक है ना। एक सूट तक, मैं बोलता हूँ कि सौतेली माँ भी ऐसा नहीं करती, सौतेली माँ भी ऐसा नहीं करती, है तो सगी थी। उसको इतना नहीं समझ आई कि मैं मतलब मेरी आगे 2 सौतने हैं, उनके पास जा रहा है तो मेरी क्या रेपुटेशन बनेगी, ठीक है। हम लोग कज़नों का, हमारा कज़न का तो रिश्ता कभी ख़त्म नहीं होगा, उसको इतना सोचना चाहिए था कि हमारे लाख इख्तलाफात सही, हमारा डिवोर्स हो गया, हम एक दूसरे से बात नहीं करते, मामला तो अलग चीज़ है, लेकिन बच्चे की तो रेपुटेशन बना के भेजूँ मैं। वो जब वहाँ जाए देखेगा कि उसकी माँ ने उसको कैसे भेजा, तो उसकी आगे वाली भी उसकी और ज़्यादा केयर करेंगी, लेकिन उसने उस कंडीशन में उसको भेजा कि मैं आपके सामने बयान नहीं कर सकता। और आपके सामने मैंने वो चीज़ें भी दिखाई थी आप लोगों को कि वो टैबलेट लेके दिया था वो भी उससे छीन लिया, मैं उसके लिए वॉच लेके आया था, बहुत सारा हम लोगों ने खिलौने वगैरह दिए थे, कुछ भी उस बच्चे को नहीं दिया गया था। इतना तो जुल्म किया था उसके साथ, ठीक है। और इस ईद पे उनकी कोई भी कॉल नहीं आई, ना ही उन्होंने कोई बात की है ना कुछ। पिछली ईद पे कॉल आई थी, मैंने उनको जस्ट यही बोला था कॉल पे बात करवा सकता हूँ, मिलना है यहीं आके मिल के जाएँ, मैं छोड़ूंगा नहीं कि आप बच्चे को आके लेके जाएँ, वो आप वो चीज़ें कभी भी नहीं होंगी। मैं कोई जालिम बाप नहीं हूँ, ठीक है। और जिस कंडीशन से मैं गुजर रहा हूँ या मेरा बच्चा गुजर रहा है, मुझे पता है मैंने उसके कैसे आगे लेके चलना है, ठीक है ना। मैं उसका बार बार जहन डाइवर्ट नहीं कर सकता कि उधर भागे उधर भागे, ठीक है ना। वो अब जहाँ पे एडजस्ट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, वो ठीक है, यहाँ पे खुश है,
वो जो चीज़ भी बोलता है, मुझसे जो भी होता है, मैं उसकी ख्वाहिश पूरी करता हूँ। कभी उसके साथ गुस्सा भी कर लेता हूँ, कभी लड़ाई भी करता हूँ, कभी प्यार भी करता हूँ, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ है। अगर मैं उसको आज अच्छा बुरा नहीं समझाऊँगा तो कौन समझाएगा उसको? बाहर वाले लोग नहीं समझाएंगे, ठीक है ना। बाप माँ मैं हूँ, मैंने उसको अच्छा बुरा दुनियादारी सिखानी है, ठीक है। कभी कभी मैं उसके साथ लड़ भी पड़ता हूँ, गुस्सा भी करता हूँ, समझाता भी हूँ, ठीक है ना। यही एज है जो मैं उसको समझाऊंगा आगे चल के उसके काम आने, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। बाकी जो है ना मुझे पता है कि वो वहाँ जाता, बच्चों के साथ खेलता, सारा कुछ, लेकिन वहाँ की आपको रूटीन का पता है। वहाँ पे आपको पता है कि फिर सिर्फ वीडियो बनाने के लिए वो लोग बैठे होते हैं और कुछ भी नहीं। मैं नहीं चाहता था कि मेरी इस उसकी वजह से कुछ मामलात हों। और पहले तो फातिमा ने बोला था मैं लेके जाऊंगी, फिर उसके बाद उसने बोला कि मैं नहीं लेके जा सकती क्योंकि मैं नहीं संभाल पाऊंगी, वहाँ ये चला भी जाए, फिर कोई और इशू खड़ा हो जाए, मामलात खड़े हो जाएं, वो लोग लेके चले जाएं, फिर बच्चे को ना आने दें, ये वो। क्योंकि ज़ाहिर बात है बच्चे ने कैद हो के घर पे तो नहीं बैठना था, उसने बाहर घूमने फिरने भी जाना था। और उनको जैसे पता चलना था, क्योंकि वहाँ रिपोर्ट तो भाई 5 मिनट में पहुँच जाती है। फिर वो आते, फिर इसको गाड़ी में डालते ले जाते, फिर हमारे लिए मसले बनते। इस वजह से हम लोगों ने ये चीज़ें की है, ठीक है। बाकी कोई जालिम नहीं होता, कुछ नहीं होता, बड़े होके उसने मिलते रहना है भाई, रुकना नहीं है, सीधी बात है। तो अल्लाह पाक आप लोगों को भी खुश रखे, अल्लाह पाक हमें भी खुश रखे, ऐसे ये बात रहें। और आप लोगों की ईद कैसी गुजरी? हमारी भी बहुत अच्छी गुजरी, आप लोगों की भी अल्लाह पाक जो है ना अच्छी गुजरी होगी। मिलेंगे जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह पाक आप लोगों को खुश और आबाद रखे, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें। हमारी दुआएं हैं आपके लिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।